अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्केचिंग के साथ महामली आपकी खिदमत में हाजिर है। हमने पहली क्लास में शेप्स के बारे में पढ़ा था। उम्मीद है कि आपने उसकी प्रैक्टिस की होगी, क्योंकि अगर शेप आपको बनानी आ जाए तो आप आगे कुछ भी बना सकते हैं। जिस तरह अभी हम अपनी स्केचिंग की तरफ चलते हैं, मैं आपको स्क्वायर और सर्कल से कप ड्रॉ करना सिखाऊंगी। सबसे पहले हम स्क्वायर बना लेते हैं, जिसके लिए मैंने बी की पेंसिल ली है, क्योंकि बी की पेंसिल ड्रॉ करने के लिए होती है, शेड के लिए नहीं। ये मैंने स्क्वायर ड्रॉ कर लिया है। अब क्योंकि कप की शेप हमारी सिलेंड्रिकल होती है, मतलब वो राउंड होती है, उसके लिए इसके बॉटम से इसके एजेस को मैं राउंड की शेप में ले आऊँगी। और इस कप का मुंह बनाने के लिए हम ओवल शेप, तकरीबन ये ओवल शेप है, इसको ड्रॉ करेंगे। अब साथ में इसका हैंडल ड्रॉ कर लेते हैं, जो सर्कल का हाफ होता है। अगर अब मेरी लाइट इस तरफ से आ रही है तो इसका मतलब है कि लाइट इधर पड़ रही है और इसके इधर पड़ रही है। कप या ग्लास की शेप में उसकी शेडिंग के लिए ये होता है कि जिस साइड पे लाइट पड़ रही हो उसके अंदर भी उसके ऑपोजिट साइड पे लाइट शेड आएगा। जिस तरह अगर इसके यहाँ पे लाइट है तो इसके ऑपोजिट अंदर साइड पे यहाँ पे लाइट शेड आएगा। शेडिंग के लिए, डार्क शेड के लिए मैं 9B ले रही हूँ। इस साइड से लाइट आ रही है तो मतलब ये वाला एरिया डार्क होगा। अब साथ ही मैं 5B से इसको लाइट करती जाऊंगी। क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट लाइट आ रही है तो इसके लिए साइड से ज़्यादा लाइट होगा, उसके लिए 3B की पेंसिल से मैं बाकी का एरिया सारा लाइट कर लूँगी। नीटनेस के लिए दोबारा से 9B ले लेते हैं। और ये साथ साथ में आहिस्ता आहिस्ता इसका पेंसिल पे मैंने पीछे से पकड़ी है ताकि इसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, तो प्रेशर कम करते हुए मैं इसके अंदर लाइट शेडिंग को मर्ज करती जाऊंगी, मतलब मैं मिक्स करती जा रही हूँ आगे। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि इस साइड से लाइट आ रही है तो इसका मतलब है कि ये वाला एरिया अंदर से लाइट होगा। पहले इस स्क्वायर की लाइन मिटा लेते हैं और इसके ऑपोजिट साइड पे डार्क। अब यहाँ से लाइट है तो इसका मतलब है कि ये वाला एरिया लाइट है, ये एरिया डार्क है, क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं पड़ रही। बाकी 3B से ये लाइट एरिया कवर कर लेंगे। अब नीटनेस के लिए मैं एक दफ़ा इसकी बाउंड्री पे दोबारा से ड्रॉ कर लूँगी। अब यहाँ से ज़रा सा हम रेज़ कर देंगे, क्योंकि कप जिस तरह ये पेपर है, पेपर का यह थिन होता है, कप इस तरह से नहीं होता। जिस तरह ये टेप है तो ये वाला जो एरिया है इसको शो करने के लिए यहाँ से मैं ज़रा सा रेज़ कर दूँगी और इसको अब नीट कर लेते हैं। यह आपका कप की शेप तैयार है। अब मैं आपको साथ ही सर्कल्स के साथ भी कप बनाना सिखाती हूँ। इसके लिए हमें हाफ सर्कल चाहिए। ऊपर ओवल शेप ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पे भी हाफ सर्कल। जैसे उसकी शेडिंग की है कि इस साइड से लाइट का सोर्स है तो इस साइड पे डार्क 9B, साथ में ये लाइट पेंसिल लेंगे और फिर 3B। जितनी दूर से मैं पकड़ूंगी उतना कम प्रेशर पेंसिल में पड़ेगा और उतनी ही कम लाइट शेडिंग होगी। अब इसकी नीटनेस के लिए दोबारा शेडिंग कर लेंगे। अब ये लाइट का सोर्स है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे लाइट आएगा। और साइड से 9B के साथ डार्क कर लेते हैं। जिस तरह पिछले कप में कप का हैंडल बनाया था, इसी तरह यहाँ पे
ये एरिया डार्क हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कोई लाइट नहीं पड़ रही। और फिर 3B से बाकी एरिया में शेडिंग कर लेंगे। अब इसको नीट कर लेते हैं। जिस तरह उस पे हमने इसका टॉप को रेस किया था इसी तरह से इसमें भी कर लेते हैं। और फिर 3B से इसको नीट कर लेते हैं। अब ये दिखाने के लिए कि ये किसी टेबल पे पड़ा है, हम बैकग्राउंड की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। साथ में अब इसका शेडो डाल देते हैं क्योंकि इधर से लाइट है, इसका मतलब है शेडो इसका यहाँ पे पड़ रहा है। कप के करीब से थोड़ा डार्क और आगे लाइट। जी नाजरीन, हमारी स्केचिंग तैयार है। आप इसकी प्रैक्टिस करें क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपके हाथ में सफाई आएगी। तो महम अली को दीजिए इजाज़त। नए प्रोग्राम में नई मश्क के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।